तो आपको बताएं कि एक आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस है, इंतहाई अहम कॉन्फ्रेंस है जिसमें सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी पहुंचे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और यूएन सेक्रेटरी जनरल भी इस वक्त देखे जा सकते हैं जो कि मौजूद हैं, वहां पर पहुंचे हैं और शायन शान इस्तकबाल किया जा रहा है। आलमी रहनुमा भी पहुंच रहे हैं। ये मनाजर हम आपको दिखा रहे हैं कतर दोहा के बिलखुसूस ये मनाजर हैं जहाँ आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस है और इसी तनाजुर में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब से कुछ देर पहले पहुंचे थे। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस इस वक्त आप देख सकते हैं कि वो भी यहां पर पहुंचे हैं जिनका इस्तकबाल किया जा रहा है। उन्हें इस कॉन्फ्रेंस से मुतालिक ब्रीफ किया जा रहा है। जो आलमी मंदूबीन है वो इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं। तो अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम है ये कॉन्फ्रेंस, 3 रोज़ा आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस जिसमें सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी भी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पहुंच गए हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी उनके हमरा है इस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे हैं। उस वक्त आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ ममालिक के जो मंदूबीन है वो भी पहुंच रहे हैं जिनका इस्तकबाल किया जा रहा है, उन्हें वेलकम किया जा रहा है और रिसेप्शन उन्हें दिया जा रहा है। और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पहुंचे हैं। आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस, यकीनी तौर पर जहां पर बात आती है आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस की, तो इस तनाजुर में पाकिस्तान की जानिब से भी जो इक़दाम उठाए गए हैं वो भी काफ़ी अहमियत के हामिल है, जिसमें समाजी तरक्की, जामे मौशी नमू की भी बात की जाती है। मुख्तलिफ प्रोग्राम जिससे गुर्बत का खात्मा हो सके, पाकिस्तान की जानिब से जो इक़दाम उठाए गए हैं, इसमें इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान जो अपना नुक्ता नज़र है वो बखूबी तौर पर दुनिया के सामने रख सकेगा, बखूबी तौर पर दुनिया के सामने पेश कर सकेगा। और इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कर रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी उनके हमरा है। तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक के मंदूबीन शिरकत कर रहे हैं। अब से कुछ ही देर पहले जैसे कि समा के नाज़रीन ने देखा कि यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से पहुंचे जिनका इस्तकबाल किया गया। और ये जो आप मनाज़िर देख रहे हैं ये सेमिनार के हॉल के मनाज़िर हैं जहाँ पर जो मुख्तलिफ जो ममालिक हैं उनके मंदूबीन वहाँ पर मौजूद हैं, अपनी अपनी नशिस्तों पर विराजमान हैं। और अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस है। यकीनी तौर पर एक इंतहाई अहम कॉन्फ्रेंस, अहम उन्वान पर यह कॉन्फ्रेंस है जिसका इनेकाद किया जा रहा है अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस का। और इस कॉन्फ्रेंस में गुर्बत की कमी के लिए बिलखुसूस वो इक़दाम जो कि अब दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक उठाए रहे हैं और इस सिलसिले में जो पाकिस्तान की जानिब से इक़दाम है पाकिस्तान उस पर रोशनी डालेगा। पाकिस्तान दीगर ममालिक की जानिब से जो रोल मॉडल्स हैं जिन पर अमल किया गया है गुर्बत के ख़ात्मे के हवाले से, साथ साथ मौशी नमू के हवाले से, साथ साथ समाजी तरक्की के हवाले से, उस पर भी बात की जाएगी, उस पर भी डिस्कशन किया जाएगा। और इस तमाम तर कॉन्फ्रेंस में जो पाकिस्तान का नुक्ता नज़र है, पाकिस्तान की नुमाइंदगी है, वो सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी करेंगे। अहम खिताब होगा सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का भी इस कॉन्फ्रेंस से, और जिसमें वो पाकिस्तान का नुक्ता नज़र भी पेश करेंगे। सियासी जराइम पेशा और दहशतगर्द ग्रुप्स मुल्क में जराइम और स्मगलिंग रोकने में रुकावट, कोई शख्स या सियासी जमात रियासत से ऊपर नहीं। पाक फौज का दो टोक पैगाम। सीनियर सहाफ़ियों को ब्रीफिंग में DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, फ़ौज को सियासत में ना उलझाएं, हमारी कोई ज़ाती पसंद या नापसंद नहीं। सुहेल आफरीदी मुंतखब वज़ीर आला हैं। अफ़गान और भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा भी मुसरत कर दिया। बोले, अमरीका को अपनी सरजमीन से अफ़गानिस्तान में हमलों की इजाज़त नहीं दी। पाकिस्तान का 1 पॉइंट एजेंडा है कि अफ़गान सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो। अफ़गानिस्तान की शराइत नहीं, दहशत गर्दी का खात्मा अहम है। मक्कार दुश्मन भारत गहरे समंदर में एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। तर्जमान पाक फौज ने खबरदार कर दिया कि समंदर हो, जमीन हो या फिजा, भारत को जो कुछ करना है करे, लेकिन याद रखे इस बार जवाब पहले से ज्यादा शदीद होगा। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान अपनी सरहदों और अवाम की हिफाजत के लिए तैयार है। सहाफियों से गुफ्तगू में बताया कि पाक फौज को फलस्तीन भेजने का फैसला अभी नहीं हुआ, लेकिन जो भी फैसला होगा वो हुकूमत और पार्लियामेंट करेगी। पाकिस्तान पॉलिसी बनाने में खुद मुख्तार है। 27वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक सवाल पर वाज़ेह किया कि कानून साजी पार्लियामान का काम है। अगर हमसे हमारे शोबे के बारे में इनपुट लिया जाए तो बता देंगे। सदर आसिफ अली जरदारी कतर के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर दोहा पहुंच गए। एयरपोर्ट पर सीनियर कतरी हुकाम ने उनका इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत आज आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। मुख्तलिफ आलमी रहनुमा तंजीमों के नुमाइंदों से भी मिलेंगे।
वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम के लिए इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लेने का फ़ैसला कर लिया है। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ इत्तेहादी जमातों के काबीना अरकान को एतमाद में लेंगे। ज़राए के मुताबिक MQM, IPP, क़ाफ लीग और बलूचिस्तान अवामी पार्टी की क़यादत से मुशावरत होगी। वज़ीर आज़म 27वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक़ सदर मुमलिकत और बिलावल भुट्टो ज़रदारी को एतमाद में ले चुके हैं, जबकि इत्तेहादी जमातों के काबीना अरकान से आइंदा 1-2 रोज़ में वज़ीर आज़म की मुलाकात मुतवक्के है। हुकूमत की मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम के अहम निकात सामने आ गए। आईनी अदालत का क़याम और फौज की कमांड में तब्दीली तरमीम का अहम हिस्सा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जुडिशल कमीशन की सरबराही चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बजाय चीफ जस्टिस आईनी अदालत को दे दी जाएगी। उस्मान खान की रिपोर्ट। मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम में क्या क्या अहम नुकात शामिल होंगे, समाने तफसीलात हासिल कर लीं। आईनी बेंच की जगह आईनी अदालत का क़याम तरमीम में सरे फहरिस्त। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जुडिशल कमीशन की सरबराही चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बजाय आईनी अदालत के चीफ जस्टिस को सौंप दी जाएगी। आर्टिकल 200 से हाई कोर्ट जज के तबादले के लिए मुतल्लिका जज और चीफ जस्टिस की रजामंदी की शिक खत्म की जा रही है। ज़राए के मुताबिक 27वीं आईनी तरमीम के जरिए फौज की कमांड के हवाले से तब्दीली की जाएगी। NFC में सूबों का हिस्सा कम करने के अख्तियार, तालीम और बहबूद आबादी की विफाक को वापसी और एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट्स की बहाली की भी तजवीज़ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान की तयनाती के हवाले से भी आइन में तब्दीली की जाएगी। हुकूमत इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लेने और इत्तेफाक राय पैदा करने के बाद आईनी तरमीम पार्लियामेंट में पेश करेगी। कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत के लिए 224 अरकान दरकार, जबकि हुक्मरान इत्तेहाद को 237 अरकान के साथ अक्सरियत हासिल है। नून लीग के 125, पीपल्स पार्टी के 74, MQM के 22 अरकान शामिल, क़ाफ लीग के 5, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 4, ज़िया लीग, नेशनल पार्टी और BAP का एक रुकन हुक्मरान इत्तेहाद का हिस्सा, तो 4 आज़ाद अराकीन की हमायत भी हासिल है। कौमी असम्बली में अपोजिशन अरकान की मजमूई तादाद 89, जिनमें 71 आज़ाद अरकान, तो 10 का ताल्लुक JUI से। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, BNP, MWM और PK मैप का एक रुकन भी हिज़्ब इख्तिलाफ का हिस्सा है। कराची समेत सिंध भर में डेंगू वबाई शक्ल इख्तियार कर गया है। 24 घंटों के दौरान मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए हैं। जाँ भाग अफराद की तादाद 9 हो गई है। रवां बरस सूबे में डेंगू के 9000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए। हामिदुर रहमान की रिपोर्ट। कराची समेत सिंध भर में मच्छरों की बहुतात, डेंगू वायरस वबाई शक्ल इख्तियार करने लगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हैदराबाद में 27 साल का नौजवान और टंडोहलायार की 60 साल की खातून चल बसी। रवां बरस वायरस से इंतकाल कर जाने वालों की तादाद 9 हो गई। कराची में अब तक 4695 और सिंध भर में 9819 शहरी डेंगू बुखार का शिकार हुए। मॉस्किटो जो रेपेलेंट्स हैं वो लगाएं और सफ़ेद रंग के कपड़े पहने। घरों के अंदर कोशिश करें कि नेट्स लगाएं ताकि मच्छर की अप्रोच बॉडी तक ना हो। तिब्बी माहिरीन इस मौसम को मच्छरों की अफजाइश के लिए साजगार करार देते हैं। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक इस साल डेंगू के बाइस कराची में 3, हैदराबाद में 5 और टंडोहलायार में 1 शहरी जान से गया। कैमरा टीम के हमरा हामिदुर रहमान, समा, कराची। लाड़काना में भी डेंगू के केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। एक हफ्ते में 16 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मजीद बात करते हैं समा के नुमाइंदे ज़हीर अबड़ो से। जी ज़हीर, बताइए। लाड़काना में भी डेंगू के केसेस में इजाफा होता जा रहा है, जिसके बाद इंतज़ामिया की जानिब से लाड़काना चानका मेडिकल कॉलेज में टीचिंग हॉस्पिटल में डेंगू का वार्ड कायम किया गया है, जहां पर जो है 16 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 6 यहां पर डेंगू के केसेस जो मरीज़ हैं उनका इलाज जारी है। हमारे साथ डॉक्टर मौजूद है, उनसे जानते हैं। पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, बहुत कितनी कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। जितने कॉम्प्लिकेशन कराची हैदराबाद में बताई जा रही है उसके हिसाब से हमारे पास यहाँ इतनी सीवियर कंडीशन नहीं है। जी, जैसा कि आपने डॉक्टर एक फोकल पर्सन की बातें सुनी, जिनका यह कहना था कि जो यहाँ पर वार्ड में जो डेंगू के मरीज़ में मुब्तला जो लोग हैं उनका इलाज जो यहाँ पर बेहतर तरीके से जारी हो, उनकी सेहत जो है बेहतर बताई जा रही है। जी। मीरपुर खास में डेंगू वायरस बेकाबू। 20 रोज़ के दौरान डेंगू के 200 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। महकमा सेहत और म्यूनसिपल इंतज़ामिया की जानिब से मुश्तरका स्प्रे मुहिम भी जारी है। तफसील बताएंगे नुमाइंदा समा बिलाल महमूद। जी बिल्कुल, मीरपुर खास ज़िले भर में दिन ब दिन डेंगू वायरस के केसेस में इजाफा देखने में आ रहा है। मीरपुर खास ज़िले में गुज़िश्ता 20 रोज़ के दौरान 200 से ज़ायद डेंगू वायरस के केस रिपोर्ट हो चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल में 87 से ज़ायद डेंगू वायरस के